खानदान को मिट्टी में मिला दिया। उसे ऐसी चोट दी गई कि वह जीवन भर कभी भूल ना पाएगा। अब पाकिस्तान सरकार उसके जख्म पर मरहम लगाने जा रही है। जी हां, आतंकी मौलाना मसूद अजहर पर पाकिस्तान सरकार पैसों की बारिश करने वाली है। आज से लगभग 10 साल 7 महीने पहले 27 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद जितना खतरनाक है उससे भी खतरनाक है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाली सोच। हो सकता है आज मोदी की ये बात दुनिया समझ पाए, क्योंकि आज ये दुनिया के सामने है कि जिस IMF ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को कर्ज दिया, भुखमरी और गरीबी से लड़ने के नाम पर लोन दिया, पाकिस्तान वो फंड आतंकवादियों में बांट रहा है। IMF के लिए शर्म से सिर झुकाने वाली खबर ये है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार मसूद अजहर को 14 करोड़ का मुआवजा देने जा रही है। ये मुआवजा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसका हेडक्वार्टर तबाह हो गया और भारत की मिसाइलों ने उसके 14 रिश्तेदारों को कब्र में पहुंचा दिया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आतंकवाद का दूसरा बड़ा चेहरा हाफिज मोहम्मद सईद भी खुलेआम तरकीरें करता हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान ने मसूद अजहर को 14 करोड़ का ये टेरर लोन ऐसे मौके पर दिया जब IMF ने एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान को 8,500 करोड़ के लोन की पहली किश्त जारी की थी और आज ही पाकिस्तान को 12,000 करोड़ लोन की दूसरी किश्त भी दे दी गई है। यानी IMF पाकिस्तान को जो पैसा गरीबी, भुखमरी और आटा खरीदने के नाम पर दे रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने के लिए कर रहा है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। एक और शहबाज सरकार ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान में आतंकी हाफिज सईद को 14 करोड़ का मुआवजा देने जा रही है। दूसरी ओर आतंकी हाफिज सईद भी बिल से बाहर आ गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का डर आतंकियों में किस कदर है, ये बात आप हाफिज सईद की बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा, तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। मैं अपने कारकुनान से ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमने बहुत सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, हमने अपने मिशन को भी जारी रखना है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर वो रवैया पेश करना चाहते हैं कि जिसके साथ पता चले कि हम पाकिस्तान की हिफाजत को उसी तरह अव्वलियत देते हैं। अब आतंकवादी इस पैसे का इस्तेमाल अपने आतंकी हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण के लिए करेंगे। इस पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकी हमले के लिए होगा। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए होगा और हाफिज सईद की बॉडी लैंग्वेज से समझना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के साथ उसकी गैंग को घेरने का मिशन शुरू हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जिस तरह से पिटा, उसे लेकर 3 देश बहुत ज्यादा दुखी हैं। भारत की स्ट्राइक के वक्त इन तीनों देशों ने पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। अब ये तीनों देश अलग अलग मोर्चों पर भारत के टारगेट पर आ चुके हैं।
और नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं, इस युद्ध में एक तरफ सेनाएं थी, दुश्मन के खेमे में तुर्की और चीन डटकर खड़े थे। चीन और तुर्की के हथियारों से पाकिस्तानी लड़ रहे थे। सबसे हाईटेक हथियारों का दम भरने वाले चीन और तुर्की को भारत के शूरवीरों ने महज 90 घंटे में चीर फाड़ डाला। ऑपरेशन सिंदूर के ताप से भस्म हो गए पाकिस्तान के दोस्त देशों के जंगी लड़ाके। पाकिस्तान के परास्त होने के बाद अब उसके हमदर्दों का हिसाब लगाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का नपा तुला एक्शन शुरू हो चुका है। 3 दिन में पाकिस्तान को पीटा, अगले 3 दिन 3 देशों पर भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन इंटरनेशनल शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बरसे बारूद जैसी मार पड़ने लगी है। आतंक परस्तों का नंबर लग गया है। पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ कर गुजरने के बाद ही उसकी भनक लगने देते हैं। ऐसा ही एक मिशन पीएम मोदी ने तूफानी रफ्तार से शुरू कर दिया है। ये मिशन है उन मुल्कों का नकाब नोच डालने का जिन्होंने दहशतगर्दी को खाद पानी दिया है। उन मक्कारों की कलई पूरी दुनिया के सामने एक एक कर नरेंद्र मोदी खोलने लगे हैं। मोदी का हंटर चलने लगा है। हंटर की हनक से इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचने लगी है। आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तान का घोषित फाइनेंसर तुर्की बिलबिला रहा है। पाकिस्तान का स्वयंभू हमदर्द अजरबैजान छटपटा रहा है। पाकिस्तान का कट्टर मददगार मलेशिया बेचैन है। पाकिस्तान का मौका परस्त दोस्त बांग्लादेश दहला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 देशों की करतूतों को अच्छे से नोट कर लिया है। पाकिस्तान की तर्ज पर दहशतगर्दों के हमसायों का भी इलाज शुरू हो गया है। जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने एक एक सधे कदम उठाए, वैसे ही अब पाकिस्तान के टेरर प्रोपराइटरों पर चाबुक चलने लगा है। इसका इशारा विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नरेंद्र मोदी ने आतंक के विरुद्ध व्यापक युद्ध का ऐलान किया है। भारत के मिशन के बीच में जो आएगा उसका अंजाम भयानक होगा। भारत ने आतंक पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में फैसला ले रहे हैं उससे पाकिस्तान प्रेमी देशों के होश उड़ गए हैं। मगर ये महज शुरुआत भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के जहरीले कोबरा का फन कुचलने तक रुकने नहीं वाले। भारत के एक्शन से सबसे ज्यादा जिस लीडर की धुकधुकी बढ़ी हुई है वो तुर्की के अघोषित तानाशाह अर्दवान है। स्वयंभू खलीफा के नाम से कुख्यात अर्दवान की हेकड़ी गुल होने लगी है। बावजूद इसके अर्दवान का पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ रहा है। अर्दवान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताया। तुर्की के खलीफा ने पाकिस्तान को अच्छे
और बुरे वक्त में समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया है। पाकिस्तान को भेजे एक मैसेज में एर्दोआन ने लिखा, तुर्की अच्छे और बुरे दोनों समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तायिप एर्दोआन ने पाकिस्तान को सच्चा दोस्त बताया। यही नहीं, उन्होंने भारत के साथ तनाव को लेकर पाकिस्तान की नीति की तारीफ की और साथ ही उम्मीद जताई कि सिंधु जल समझौते समेत दूसरे मुद्दों का भी हल जल्द ही निकल आएगा। हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं। तुर्की पाकिस्तान को फंडिंग करता है। एर्दोआन जनरल मुनीर और शहबाज की तरह ही कश्मीर का राग अलापते हैं, लेकिन एर्दोआन की चाल की काट तलाश ली गई है। दहशतगर्दों के मददगार मुल्क का बैड टाइम शुरू हो गया है। तुर्की की कमर टूटने लगी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने पाकिस्तान का खुला समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक रूप से जवाब देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। कैट ने देश भर के व्यापारियों और आम जनता से इन दोनों देशों की यात्राओं का बॉयकॉट करने की अपील की है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की पहुंचे थे, जिससे तुर्की को $291.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। वहीं अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से करीब $308.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। भारत से कमाकर आतंक की फंडिंग करने वालों का शटर डाउन होना शुरू हो गया है। कुछ लोग इसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी करने लगे हैं। इनसे मिलिए। तुर्की के नामी अभिनेता हैं। नाम सेंजिंग कोस्कुन है। टेलीविजन सीरीज दिरिलिस अर्तुगुल से मशहूर हुए हैं। तुर्की के बहिष्कार पर इन्होंने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा, जिसमें कोस्कुन ने सैलानियों से तुर्की आने और देखने की बात कही, जिसके जवाब में कोस्कुन जमकर ट्रोल हो गए। भारत के लोगों ने कोस्कुन को करारा जवाब देते हुए एर्दोआन से अपनी आतंक नीति बदल डालने की हिदायत तक दे डाली है। कई एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों में भारी कमी आने की जानकारी साझा करना शुरू कर दिया है। एर्दोआन के लिए अब पाकिस्तान प्रेम बरकरार रखना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनकी पॉलिसी पर्दे के पीछे रहकर युद्ध भड़काने की है। तुर्की दुनिया भर के तमाम फसाद में खलीफागिरी दिखाने का जोखिम मोल लेता है। खासकर जब से एर्दोआन की तुर्की में सल्तनत ताबीर हुई है, तब से वो खुद को मुस्लिम मुल्कों का खलीफा साबित करने पर तुले हैं। एर्दोआन पर अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट कमांडर जुलानी जैसे कुख्यात टेरर सरगना से करवाया। एर्दोआन ने कमांडर जुलानी को अहमद अल शरा की पहचान देकर सीरिया का राष्ट्रपति पद दिलवाया। ताज्जुब यह है कि जिस कमांडर जुलानी को अमेरिका ने इनामी आतंकी आका घोषित किया था, उसी से अब प्रेसिडेंट ट्रंप गलबैया करने पर मजबूर हो गए हैं। कूटनीति के तकाजे नफे नुकसान से तय होते हैं। ट्रंप मुनाफे की खातिर आग से खेलने का जोखिम मोल ले रहे हैं, मगर उन्हें एर्दोआन जैसे शातिर दिमाग लीडर की हकीकत की अनदेखी भारी पड़ सकती है। ये वही तुर्की है जिसने यूक्रेन को कबाड़ ड्रोन बेचकर उसे युद्ध में बुरी तरह फंसाया। यूक्रेन डिफेंस फोर्स की जून 2022 की रिपोर्ट बताती है कि तुर्किश TB2 बैरक्टार ड्रोन को लेकर किए गए सभी दावे वॉर जोन में फुस हो गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन में तुर्की के ड्रोन का कब्रिस्तान बना दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन सप्लाई किए हैं, वो यूक्रेन को बेचे ड्रोन से भी कम ताकतवर हैं। ऐसे में एर्दोआन के उड़न दस्ते को भारतीय फौज ने उड़ता ताबूत बनाने में टाइम नहीं लिया। पाकिस्तान दुनिया का कोई भी हथियार आजमा ले, पाकिस्तान अपने दोस्तों की चाहे कितनी भी भीड़ जुटा ले, पाकिस्तान के कायर जनरल
भारत से पिटते रहेंगे। पाकिस्तानी जनरलों को जहन्नुम पहुंचाने का काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने भी शुरू कर दिया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में पाकिस्तानी सेना को सैन्य काफिले, खुफिया केंद्र और खनिज परिवहन गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान प्रेम में फड़फड़ा रहे बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे दोस्तों की तो कोई बिसात ही नहीं है। बचा चीन, तो उसे अपने हैसियत का अंदाजा ऑपरेशन सिंदूर में जले हथियारों से लग चुका है। चाइनीज हथियारों की आतिशबाजी से पाकिस्तान खुद ही जल भुन गया है। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नामकरण के चीनी दुस्साहस पर भारत ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उसने चीन को फटकार लगाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि उसे ऐसी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, ऐसी करतूतों से सच्चाई नहीं बदलने वाली। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नामकरण के अपने फर्जी और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। अपने सैद्धांतिक रुख को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के प्रयासों को साफ तौर पर खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर भारत का कड़ा रुख, चीन की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की चाल और साजिश किसी से छिपी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से अपना दावा ठोकता रहा है। अब एक बार फिर चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर गंदी चाल चली है, ऐसी चाल जो उसके नापाक इरादों की गवाही और सबूत दोनों है। लेकिन भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और दो टूक कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की चीन की कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए निरर्थक और हास्यास्पद करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक चीन ने एक बार फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का एक और निरर्थक और हास्यास्पद प्रयास किया, जिससे भारत अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप ऐसे किसी भी प्रयास को पूरी तरह खारिज करता है। सिर्फ नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और ये हमेशा रहेगा। चीन पिछले कई साल से लगातार अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की बात करता रहा है। भारत ने हमेशा अरुणाचल प्रदेश में चीन के ऐसे कदमों का कड़ा विरोध किया और अपनी अखंडता और संप्रभुता पर किसी भी तरह के दावों को खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के एक्स अकाउंट्स को भारत ने ब्लॉक कर दिया। तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड का भी एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट आप। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया को भी साफ और सख्त शब्दों में संदेश दे दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकी फैक्ट्रियों पर निर्णायक प्रहार करता रहेगा। I say to the whole world, India will identify and punish every terrorist. अब भारत ने आतंकिस्तान के मददगारों और हितैषियों पर भी डंडा चलाना शुरू कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में तुर्की और चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था, लिहाजा अब भारत ने भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
भारत सरकार ने चीन और तुर्की के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एक्स अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में चीन के सरकारी मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स और उसकी सरकारी एजेंसी शिन्हुआ का आधिकारिक एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। वहीं तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड का एक्स अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ ने भारत पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष पर कई झूठी खबरें फैलाई थी। TRT वर्ल्ड भी झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा था। इसलिए भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के लिए झूठ की फैक्ट्री चला रहे तुर्की और चीन की सरकारी एजेंसियों के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। केंद्र सरकार ने ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलने की बात सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत पाकिस्तान में हुए तनाव में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर एक बड़ी गलती कर दी। उसे ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब भारत की जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान किया। व्यापारी संगठन ने ट्वीट करने से इनकार कर दिया, तो वहीं लोग तुर्की और अजरबैजान का टूर कैंसिल कर रहे हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कैसे भारत के बहिष्कार से पस्त होगा पाकिस्तान का दोस्त, रिपोर्ट में देखिए आप। आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने आतंकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद अब भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। भूकंप के समय भारत ने ही तुर्की को सबसे पहले मदद भेजी थी, लेकिन आतंकी देश पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब भारत में टर्की का विरोध जोर पकड़ रहा है। टर्की के सामान का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। देखिए, बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो साथ दिया। तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितने भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया। और तुर्की के सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए तक होता है। व्यापारी संगठन कैट ने भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। साथ ही तुर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट के विरोध की बात कही है। लगभग 3 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग अजरबैजान जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। जिस तरह तुर्की ने बेशर्मी के साथ पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत में लोग बहुत नाराज हैं। कई ट्रेवल एजेंसियों ने भी तुर्की और अजरबैजान के ट्रेवल पैकेज रद्द कर दिए हैं। निवेश की बात करें तो तुर्की का भारत में कुल निवेश लगभग 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा तुर्की और अजरबैजान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से जाते हैं, जो वहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ऐसे में अगर भारत पूरी तरह से इसका बहिष्कार करता है तो पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान होना लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल स्थानीय स्तर पर भी आतंकवादियों को घेरने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को बड़े अभियान के दौरान लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया गया। तलाशी के बाद बुधवार को खुलासा हुआ कि इन आतंकियों के पास आधुनिक हथियार और हैंड ग्रेनेड भी मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को करारा सबक सिखाया है।
आतंक के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया। बुधवार को इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। बरामद हथियार में 2 AK-47 राइफल, 10 AK-47 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड, वॉकी टॉकी समेत कई ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर सुरक्षा बलों के जवान भी हैरान हैं। शोपियां जिले के केलर इलाके में शुक्रू फॉरेस्ट एरिया में मंगलवार सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी भी शामिल था। केलर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हुई थी जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे और आज यहाँ पे उनसे जो गोला बारूद हथियार जो जब्त किया गया है उसको दिखाया गया है। 20RR ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया क्योंकि शाहिद कुट्टी जो पिछले 6 सालों से सक्रिय था और कई इन्वॉल्वमेंट में शामिल थे, चूंकि सुरक्षा एजेंसीज का ये मानना था इन्होंने कई बड़े अटैक अंजाम दिए और कल उसको भी मार गिराया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है विजुअल्स में ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे उनके जो हथियार है AK-47 यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे उनके जो बैग्स है वो यहाँ पे AK-47 2 और कुछ नकदी पैसे, 3 हैंड ग्रेनेड। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।